आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार को गंगा कौर सेतु की सौगात मिलने जा रही है। 11 फरवरी यानी कि शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में श्रीकृष्ण सिंह सेतु का उद्घाटन करेंगे। बिहार का यह तीसरा ऐसा सेतु है जिसके नीचे से ट्रेन दौड़ती है, ऊपर चमचमाती हुई सड़क है। मुंगेर के लोगों को शुक्रवार को डबल गिफ्ट मिलने जा रहा है। ये चमचमाती सड़क मुंगेर के लोगों के लिए सौगात है। 2 दशक का इंतजार आखिरकार अब खत्म होने जा रहा है। 11 फरवरी यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर के लोगों को श्रीकृष्ण सिंह सेतु की सौगात देंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पुल के उद्घाटन के साथ ही योग नगरी मुंगेर औद्योगिक राजधानी बेगूसराय के साथ साथ मिथिलांचल और सीमांचल से सीधे जुड़ जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोरघट पुल का भी शुभारंभ करेंगे। कि 11 तारीख को चिर प्रतीक्षित जो हमारा मुंगेर रोल ब्रिज जो है उसका उद्घाटन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी और गडकरी सर के द्वारा होना है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। सभा स्थल का मैं अभी निरीक्षण करने आया हूं और चूंकि 2 कार्यक्रम हैं, एक घोरघट ब्रिज का भी इनॉग्रेशन होना है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, वो भी हो गया है, तो वहाँ पे भी कार्यक्रम है और वहाँ से फिर यहाँ आना है। तो गंगा नदी का जो पुल है यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर सभा करके पूरे पुल को क्रॉस करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद टेक ऑफ करेंगे। बेगूसराय बनाया गया है टेक ऑफ। हाँ, उस एंड पे जो हमारा ब्रिज का वो एंड है जो वहाँ पे हम लोग बेगूसराय एंड जो है वहाँ पे हम लोगों ने टेक ऑफ के लिए हेलीपैड बनवाया। श्रीकृष्ण सिंह सेतु के उद्घाटन से न सिर्फ सफर आसान होगा, बेगूसराय और मुंगेर के इलाकों में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। सबसे पहले श्रीकृष्ण सिंह सेतु से फायदा जान लीजिए। मुंगेर का NH 80 बेगूसराय के NH 31 से जुड़ जाएगा। देवघर जाने वाले कांवरियों को सिमरिया पुल होकर जाना नहीं पड़ेगा। सीमांचल और मिथिलांचल से सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल का सफर आसान हो जाएगा। 3.75 किलोमीटर लंबे पुल के दोनों ओर 14.5 किलोमीटर लंबा अप्रोच पथ NH 333B बनाया गया है। इसके शुरू हो जाने से देवघर जाने वाले कांवरियों को बड़ी आसानी होगी। अब कांवरियों को सिमरिया पुल होकर जाने का लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। बात यह है कि यह पुल जैसे ही चालू होगा, उत्तरी बिहार का जो है कनेक्शन सीधे डायरेक्ट मुंगेर जिले के माध्यम से होते हुए दक्षिणी बिहार में हो जाएगा। देश है नेपाल, वहां भी इसका फायदा मिलेगा। वहां से भी लोग सीधे इस जिले में आ सकते हैं। जैसे कि अब लोग देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज में से होते हुए जाते हैं, तो उधर से लोग अब सीधे डायरेक्ट इसी पुल के माध्यम से लोग देवघर भी जा सकते हैं, झारखंड राज्य में जा सकते हैं। मुंगेर में गंगा पर बने इस रेल सड़क पुल को मुंगेर के विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। मुंगेर के लोग अभी सड़क मार्ग से 160 से 170 किलोमीटर की दूरी तय कर खगड़िया और बेगूसराय जाया करते थे। इस पुल के चालू हो जाने से खगड़िया और बेगूसराय की दूरी मुंगेर से महज 30 से 40 किलोमीटर ही होगी। नए नए रोजगार के अवसर बनेंगे। व्यापार में फायदा होगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उत्तरी बिहार में बहुत मात्रा में होता है। जैसे आप देख लीजिए, मक्का होता है, मखाना होता है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो वहाँ होता है, लेकिन हमारे दक्षिणी बिहार में उसकी बहुत किल्लत है। तो अब वो सीधे यहाँ इस पुल के माध्यम से मुंगेर मंडी में आ सकता है, मुंगेर के आसपास के मंडियों में जा सकता है। तो इससे जो है व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को आय का स्रोत बढ़ेगा, तो ये सब फायदा होगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का पुल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का सेतु है। आप सोच रहे होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पुल से क्या संबंध है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुंगेर में गंगा पुल बनाने का संघर्ष काफी पुराना है। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब मुंगेर आए थे तो गंगा में पुल निर्माण की बात कही थी। उसके बाद 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंगेर आई। उन्होंने भी गंगा में पुल बनाने का आश्वासन दिया,
वक्त बीतता गया और मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनाने की मांग तेज होती गई। 25 दिसंबर 2022 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंगेर और साहेबपुर कमाल के बीच 3.75 किलोमीटर लंबे इस सेतु का शिलान्यास किया था। मुंगेर गंगा पुल का संघर्ष बहुत पुराना है और 1953 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एज ए प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को रखा था कि मुंगेर में गंगा पुल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो है यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स की वजह से वह परियोजना कहीं और चली गई, उस एरिया का अलग विकास भी हुआ, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा, मुंगेर पिछड़ता चला गया। 1971 में स्वयं इंदिरा गांधी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर जब आई तो उन्होंने उसी बात को दोहराया, तो फिर मुंगेर की जनता के हृदय में ये बात उठी कि नहीं, मुंगेर के अंदर पुल हो सकता है। परंतु सरकारों ने कभी कुछ किया नहीं। अंतोगत्वा 2002 में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोटि कोटि धन्यवाद मुंगेर की जनता को करना चाहिए, पूरी बिहार की जनता को करना चाहिए। उन्होंने सारे के सारे अवरोधों को दरकिनार करते हुए इसे पिछड़े क्षेत्र में डालते हुए इस पुल का निर्माण का फैसला किया और 19 साल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद यह पुल बनकर तैयार है। 2002 में शिलान्यास के बाद अगले 5 साल में यानी 2007 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन राजनीतिक खींचतान की वजह से इसके निर्माण पर ग्रहण लग गया। कई रुकावटें आई और पुल अधर में लटक गया। एक साथ में हमको लैंड नहीं मिला था, पार्ट बाय पार्ट में मिला, लेकिन हमने पूरा डेडिकेशन के साथ में और कंपनी के तरफ से फुल सपोर्ट रहा, उस हिसाब से हम लोग काम किए वॉर लेवल पे, जो कि आज उद्घाटन के लिए हम लोग रेडी कर दिए हैं प्रोजेक्ट और उद्घाटन के लिए रेडी है, जो 11 तारीख का होने वाला है। कितना दिन लगा है सर आपको काम करने में? लगभग करीब 3 साल लग गए। 3 साल लगे। दिक्कतें आई होंगी, लोगों का सपोर्ट कैसा था? आया, मुंगेर का पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट भी रहा, प्रशासन का भी सपोर्ट रहा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी की इस पर नजर गई तो केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ मिलकर निर्माण कार्य पूरा करने की ठानी। निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी। शिलान्यास के 14 साल बाद 12 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल पर मालगाड़ी चलाकर रेल मार्ग का शुभारंभ किया। रेल मार्ग शुरू होने के बाद लोगों को लगा था कि जल्द ही सड़क मार्ग की सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुंगेर वासी थोड़े निराश भी थे। लेकिन अब मुंगेर के लोगों के लिए अच्छी खबर है, 11 फरवरी से इस शानदार सेतु पर लोग सफर कर सकेंगे। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया के लोगों के लिए श्री कृष्ण सिंह सेतु किसी वरदान से कम नहीं है। घंटों की दूरी अब मिनटों में तय होगी। किफायती और आसान सफर होगा। आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों में बदलाव आएगा। रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मुंगेर गंगा किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। गंगा तट पर बसे रहने के कारण यहाँ आवागमन का जरिया सदियों से गंगा मार्ग रहा है। गंगा नदी ही मुंगेर को साउथ और नॉर्थ बिहार से जोड़ती है। पहले लोग मुंगेर में नाव से गंगा पार कर खगड़िया और बेगूसराय जाया करते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण सिंह सेतु के बनने के बाद यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। मुंगेर के लोगों को कल तक यदि किसी काम से उत्तरी बिहार के किसी जिले में जाना होता था तो वे भागलपुर होते हुए घूम के सड़क मार्ग से जाते थे। इसमें करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता था। दूसरा विकल्प गंगा नदी में नाव से सफर हुआ करता था। गंगा में नाव से सफर करने में हमेशा खतरा बना रहता था, खासकर बरसात के दिनों में। गंगा नदी पे बने श्री कृष्ण सेतु के बनने से अब जिले के लोगों को काफ़ी ही फायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण सेतु बनने से पहले जो लोग हैं वो नाव पे आते थे, नाव पे अपनी वाहनों को लेके आते थे। आप देख सकते थे कितनी मुश्किलें होती थी उनको अपनी वाहनों को चढ़ाने में, ले जाने में। और मैं ये बता दूं कि ये समय जो है लगभग 20 से 22 मिनट लगता था गंगा के इस पार से उस पार जाने में। और गंगा में कभी बाढ़ का समय हो जाता था, कभी पानी ज़्यादा हो जाती थी, तो ये काफ़ी ही एक डेंजर का काम हो जाता था। लेकिन
अब जब कृष्ण सेतु बन गया है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये व्यवसाय जो नाव का जो व्यवसाय है वो भी कहीं ना कहीं अब ये ठप हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। हम यहाँ के कुछ लोगों से ही जानेंगे कि उनको क्या दिक्कतें होती थी यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में, ये भी हम पूछेंगे उन्हीं लोगों से। आप देख सकते हैं कि क्या कष्ट जो होता था उनको जो है ले जाने में, ले आने में, या नाव पे जो वाहनों को चढ़ाने में। हम आइए उन्हीं से हम लोग ये जानेंगे कि उनको क्या दिक्कतें होती थी, क्या कष्ट होता था। आप देख सकते हैं मैं भी इस समय नाव पे ही हूँ और इन्हीं से पूछूंगा अभी तक क्या दिक्कत होता था नाव से आने में आप लोगों को। नाव से दिक्कत ही दिक्कत है सर। हाँ, दिक्कत परेशानी है गाड़ी चढ़ाने में, गाड़ी उतारने में। और अब जो पुल बन गया है, पुल बन जाएगा तो बहुत आदमी को सुविधा होगा। यानी बन गया है खाली लोकार्पण, दूसरे रूप से क्या सुविधा होगी? बहुत सुविधा होगा, विकास होगा शहर का। अभी तक आने जाने में कितना समय लगता था इससे नाव से? बहुत टाइम अभी भी तो लग रहा है। अभी भी बोला जो पुल चालू है बट चालू नहीं हुई है। जब पुल चालू हो जाएगा तो क्या समय कम समय लगेगा? बहुत कम लगेगा, सुविधा होगी, बहुत ज़्यादा सुविधा होगी सबको, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। ये बोलिए कहाँ से आए आप? बेगूसराय। बेगूसराय से क्या दिक्कतें होगी पुल तक आने में? दिक्कत हो तो आप खुद जान रहे हैं क्या दिक्कत पुल से आने में सुविधा होगी। सुविधा साथ में नवीन जी भी हैं, हम इनसे जानेंगे इनके व्यवसाय के बारे में। अब पुल बन गया है सर, क्या कहेंगे? अब सर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप कौन सी है? अब तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 35 आदमी अभी कम से कम फिलहाल जी रहे थे, जो कि जहाज स्टाफ नाव स्टाफ थे। किसी भी शहर का विकास तभी संभव होता है जब उस शहर का अन्य शहरों से कनेक्टिविटी सही हो और वहां तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा जा सके। मुंगेर के साथ ऐसा आज से पहले नहीं था। अब सफर आसान और किफायती है, घंटों की दूरी मिनटों में तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जिस पहले जो है लगभग आधा घंटा 45 मिनट में जो जाने में, कम से कम गंगा जी के इस पार से उस पार जाने में जो समय लगता था, अब मुश्किल से 4 से 5 मिनट में लोग गंगा जी आसानी से, इजी से पुल के माध्यम से पार कर लेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, गंगा घाट। तो मुंगेर में गंगा पार के लोगों के लिए नाव ही एक सहारा हुआ करती थी। लोग जान जोखिम में डालते थे, सफर करते थे। गंगा पार के लोग उन तमाम सुविधाओं से महरूम थे जो सड़क नहीं होने की वजह से होती है। हथियार तस्कर इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते रहे और यही वजह है कि मुंगेर हथियार तस्करी का एक हब बना रहा। अब दावा किया जा रहा है कि दियारा के वैसे इलाकों में भी चंद मिनट में पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचना पहले दुश्वार हुआ करता था। मुंगेर में गंगा पर ये डेवलपमेंट का सेतु है। इस सड़क पुल के तैयार हो जाने से उत्तर बिहार, मिथिलांचल और कोसी का इलाका सीधे सड़क मार्ग से जुड़ गया है। इस पुल के बनने से खगड़िया और बेगूसराय के लोगों में भी उत्साह है। आजादी के 7 दशक के बाद गंगा पर रेल के साथ सड़क पुल का सपना साकार होने जा रहा है। दरअसल मुंगेर से कटकर 5 नए जिले अस्तित्व में आ चुके हैं, जिसके कारण मुंगेर को प्रमंडलीय मुख्यालय का दर्जा मिला है। लेकिन मुंगेर से अलग हुए बेगूसराय और खगड़िया को मुंगेर से जोड़े रखने के लिए तीनों जिलों के लोग मुंगेर गंगा नदी पर पुल बनाने की मांग काफी समय से करते आए हैं। मुंगेर में गंगा के पार दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत कुतलुपुर, जफरनगर, हरिनमार, झोभियार, टिकरामपुर पंचायत के लोगों को इससे सीधे फायदा होगा। इस पंचायत के लोग अब सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ गए हैं। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद यहाँ के लोगों में खुशी है। लोगों को अब आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन तस्वीरों को देखिए। पुल चालू होने के बाद दियारा के कई पंचायतों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। पीडीएस का अनाज ले जाने के लिए अब नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। गंगा पे श्री कृष्ण सेतु बन जाने के बाद अब गंगा पार के 5 पंचायत में विकास की अब गंगा बहेगी। पहली गंगा ये बहेगी कि जो कल तक 5 पंचायत के लगभग 30 से अधिक पीडीएस की जो दुकानें थीं, जहाँ पे खाद्यान्न
जो गरीब तबकों के लिए खदान जाती थी, वो जो है नावों के माध्यम से जाती थी। आप देख सकते थे कि ये बबुआ घाट है, बबुआ घाट पे नाव के माध्यम से जो यहाँ पे जो है वहाँ पे अनाज ले जाया जाता था, उसके बाद दिया जाता, जो काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत का काम होता था। लेकिन अब जब पुल बन गया और चालू हो गया तो इसके बाद जो है यहाँ के लोगों को, वहाँ के पीडीएस जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ है वो कैसे अब खादान के पैकेट को लेके आते हैं तथा नाव पे चढ़ाते हैं और फिर नाव गंगा के उस घाट पे लगती है। वहाँ भी यही होता है कि गंगा से लेने के बाद पहले उसको वाहन पे लादा जाता है, फिर दुकानों तक पहुँचाया जाता है। ये काफ़ी मेहनत और काफ़ी थकान और लंबे समय वाला काम था, लेकिन अब ये काम काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। साथ में हम यहाँ पे जो डीलर हैं जो यहाँ से खादान ले जाते थे, अब पुल बन गया होगा, क्या फायदा मिलेगा? पुल बनने से अब हम लोग को घर तक माल पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छा। पहले यहाँ से लेके नाव पर से जाने के बाद फिर जो है कि हम लोग को फिर ट्रैक्टर या सवारी से लोड करके फिर लेबर से लदवा के तब जाना पड़ता था और जाने में बहुत टाइम लगता था। अभी हम पहुंचेंगे 12 बजे रात में घर, तो अब ये चीज़ नहीं होगी। अब दिन इस चमचमाती सड़क की वजह से मुंगेर में लॉ एंड ऑर्डर में भी कई सुधार देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुंगेर हथियार तस्करों का एक हब माना जाता है। गंगा पार दियारा में पुलिस की नजरों से दूर हथियार निर्माताओं का धंधा धड़ल्ले से चलता आ रहा है, लेकिन जब भी पुलिस दियारा में रेड मारने पहुंचती तो उसे नाव से जाना पड़ता था। जाने में काफी समय लगता था और इतने में तस्कर और अपराधी फरार हो जाते। सेतु बन जाने के बाद अब चंद मिनटों में ही दियारा के ऐसे इलाकों में पहुंचा जा सकता है। कभी भी जब कुछ घटना होता था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो या क्राइम अपराध हो, उसमें पुलिस ज़्यादातर नाव के माध्यम से। अभी ये पुल खुलने से हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, समय बचेगा और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। पुल गाड़ी जा पाएगा, मेन इंपॉर्टेंट है। गाड़ी से हम लोग तुरंत क्विक पहुँचने से विधि व्यवस्था को भी हैंडल कर सकते हैं और अपराध को भी हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं इसके। श्री कृष्ण सिंह सेतु वाकई में डेवलपमेंट की सेतु है। इससे न सिर्फ मुंगेर के विकास को पंख लगेगा, बल्कि इस पूरे इलाके को एक नई पहचान मिलेगी। मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ठोकर लग गए, ओते से लाभ लिए उठा के